नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से HBN24 न्यूज में स्वागत करता हूं। जी हां, कल से हरियाणा के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा बना हुआ है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हां, आज इसी चीज के लेकर हम आज एनालिसिस करने वाले हैं। क्या ईडी के एक्शन से पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या इलेक्शन लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? आखिर उनकी प्रॉपर्टी क्यों कुर्क की गई है? आखिर ये चुनाव से पहले कोई एजेंडा तो नहीं है, या चुनाव से पहले भाजपा कोई धार्मिक स्थिति उत्पन्न तो नहीं करना चाहती है? चलिए, आपको सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हाँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा टीवी में दिए गए अपने बयान में कह चुके हैं कि विपक्ष कितना भी हावी हो जाए, लेकिन वो ना तो थकेंगे, ना रिटायर होंगे और ना ही किसी से डरेंगे। ईडी इनके पीछे 5 साल से लगी हुई है, लेकिन वो ईडी को जवाब देंगे। आपको बता दें कि ईडी का केस इन पर 5 साल पहले हुआ था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कुछ कंपनियां हैं, उनके मालिक हैं, उन पर ईडी ने केस दायर किया था कि इन्होंने किसानों से कम दाम पर संपत्ति खरीदी है। जी हाँ, प्रॉपर्टी के दाम 6 महीने के अंदर बढ़ जाते हैं, प्रॉपर्टी के दाम 1 साल के अंदर डबल हो जाते हैं। तो इस आरोप को एक तरह से निराधार माना जा सकता है। कोर्ट इस पर डिसीजन लेगी, लेकिन ये एक सोचने वाली बात है। मान लीजिए अगर आपने आज किसी भी जमीन को प्रति एकड़ आपने 80 लाख के भाव से खरीदा है, वही जमीन अगर 1 साल बाद में 2 करोड़ प्रति एकड़ हो जाती है, तो उसमें आपका क्या दोष है? यही चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हुआ। किसान इन पर आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने किसानों की जमीन को मार्केट रेट से कम रेट पे खरीदा। क्योंकि जमीन खरीदी गई कब, वैल्यू का आकलन किया जा रहा है कब, यानी जमीन अगर वो 2010 में खरीदी गई, आप उसकी वैल्यू का आकलन कब कर रहे हैं? 2014 में। 4 साल तो आपने वैसे ही टाइम स्पेंड कर दिया। 4 साल के जो प्रॉपर्टी का रेट अप डाउन हुए हैं, उसको लेकर दोषी कौन होगा? चलिए, ये तो ईडी का मामला है, लेकिन फिलहाल आज क्या हो रहा है? हरियाणा के अंदर इलेक्शन अनाउंसमेंट हो चुके हैं, 1 अक्टूबर को चुनाव हो जा रहे हैं, और चुनाव से पहले जो काम ईडी 6 महीने पहले कर सकती थी, वो काम ईडी ने आज कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रॉपर्टी को सील का मतलब 800 करोड़ की जो भी जमीन इनकी है, सील का मतलब ये है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर पाएंगे, जिसमें से काफ़ी इनके फार्म हाउस है, काफ़ी ज़मीन है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टी सीज नहीं, बल्कि इनकी प्रॉपर्टी सीज की गई है। लेकिन इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हारेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि ईडी का ये एक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बढ़ते हुए जनाधार को गिनाने का एक फार्मूला हो सकता है, जिसको लेकर भाजपा सरकार कोशिश कर रही है। जी हाँ, जो एक्शन भाजपा सरकार या ईडी 1 साल पहले ले सकती थी, 5 साल से केस चल रहा है, केस चलने के तुरंत बाद ले सकती थी, तुरंत बाद स्टे लगा सकती थी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले स्टे क्यों लगाया गया? चुनाव से ठीक पहले ये निर्णय क्यों लिया गया? ये एक सोचने वाली बात है। तो इससे कोशिश कर रही है कि भाजपा किसी न किसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव से बाहर हो जाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता भी ये चाहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री इस बार सीएम ना बने। इस बात में कोई संदेह नहीं है, मैं ओपनली कहता हूं, और इस चीज़ का फायदा भाजपा पार्टी उठाने में लगी हुई है। अब ईडी का यूज कर भाजपा पार्टी तरह तरह के यहाँ पर कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चुनाव ना लड़ पाए, जिसका डायरेक्टली फायदा बीजेपी को मिल पाए, और बीजेपी का वोटिंग शेयर के साथ साथ बीजेपी 2024 के इलेक्शन जीत पाए। अब ये जनता के मूड पर डिपेंड करता है कि जनता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे ईडी के एक्शन को किस नजरिए से देखती है। क्या उन्हें एक क्रिमिनल समझा जाएगा या इसे एक भाजपा की चाल समझा जाएगा? ये जनता पर डिपेंड करता है। बने रहिएगा HBN24 न्यूज के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।